हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री के गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम देख रहे थे कि मेंडलीव ने गाइस जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर गाइस उसके क्या क्या एडवांटेजेस थे। तो हमने स्टार्टिंग के जो 3 एडवांटेजेस थे, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अंदर अरेंज कर दिया था। सेकंड है करेक्शन, कुछ एटम का इसने जो एटॉमिक मास थे उनको करेक्शन करा। न्यू एलिमेंट्स के लिए इसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर गाइस जगह छोड़ करके रखी थी। तो गाइस ये हमने तीनों पॉइंट्स जो थे लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिए थे। अब गाइस अपन आते हैं हमारे नेक्स्ट इसके मेरिट के ऊपर। ऑलराइट, तो गाइस देखो, इसने डिस्कवर करके रखा था एल्यूमिनियम। इसको मालूम था कि कोई आगे आके एल्यूमिनियम नाम का कोई एलिमेंट हो सकता है, डिस्कवर हो, और बाद में जाकर के वो बिल्कुल सही बैठी उसकी थ्योरी। इसने बताया था कि एटॉमिक मास 68 हो सकता है, ऑक्साइड से बन सकता है E2O3 और क्लोराइड से बन सकता है Cl3। तो अपन जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो यही कंपाउंड बनाता है, एक बनाता है Al2O3 और क्लोराइड से बनाता है वो AlCl3। ठीक है। और इसके अलावा गाइस वही गैलियम जो था, इसने भी इसके बारे में यही प्रेडिक्शन किया था और एग्जैक्टली गाइस वो बाद में बिल्कुल सही साबित हुआ, इसका जो प्रेडिक्शन था। ऑलराइट गाइस, इसके मेरिट नंबर 4 के ऊपर आते हैं अपन, दैट इज पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। तो गाइस नोबल गैसेस जो है लाइक हीलियम है ना, हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन वर mentioned in many studies. However, these gases were discovered very late because they are very inert and are present in extremely low concentration. तो guys, periodic table जब बनी मेंडलीव की, तो इसने इनको सबको एक नए ग्रुप में बना दिया ताकि इससे पुरानी पीरियोडिक टेबल के ऊपर गाइस कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। ठीक है। तो नोबल गैस की पोजीशन इसने एकदम परफेक्ट रखी अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ई देखो गाइस, जो ई है इसका वो ये है, एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। गाइस पुरानी पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा था, जो पहले इससे थे वो ये था कि कुछ एलिमेंट्स जो थे वो एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से गाइस उनकी पोजीशन में कुछ डिफरेंस आ रहा था। ठीक है। लेकिन इसने क्या करा, इसने उस चीज को हटाया। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास आर्गन का है 39.9 और पोटेशियम का होता है गाइस 39.1, लेकिन आर्गन जो था वो पोटेशियम के पहले रखा हुआ था, जबकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से आर्गन पोटेशियम के गाइस बाद में आना चाहिए। ठीक है। द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। कोबाल्ट जो था गाइस वो निकल के पहले रखा हुआ था, जबकि इसका मास ज़्यादा है। सेम कहानी टेलुरियम के साथ भी है। सो टेलुरियम, इसका मास है 127.6 और ये गाइस आयोडीन के पहले रखा हुआ था। ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे गाइस जिनके एटॉमिक मास ज़्यादा है, लेकिन वो पहले उनके एलिमेंट्स के रखे हुए थे लोअर एटॉमिक मास के। इज दैट ओके? तो गाइस ये हुए इसके मेरिट्स। तो मेंडलीव ने गाइस जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म करी थी, इसके ये जो मेरिट्स है गाइस, ये अपन को याद रखने हैं। क्या क्या इसके एडवांटेजेस थे गाइस, ये अपन को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस अपन, इसकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के क्या क्या मेन फीचर्स थे। तो अगर आप गौर करो, देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सब ग्रुप, यानी कि ग्रुप 8th have similar properties and show the same valency which is equal to the group number up to group 4 or group number subtracted from the 8। ठीक है। तो गाइस ग्रुप नंबर 4 तक जो भी एलिमेंट्स थे उन सब की वैलेंसीज 1, 2, 3, 4 थी। अगर वो ग्रुप 1 में थे तो वैलेंसी 1, ग्रुप 2 में थे तो वैलेंसी 2। और गाइस अगर वो ग्रुप 4 के बाद आते हैं, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, तो इनकी वैलेंसीज ग्रुप 5 वाले की हो जाएगी गाइस 3, ग्रुप 6 वाले की हो जाएगी 2, ग्रुप 7 वाले की हो जाएगी 1
और गाइस ग्रुप 8 की वैलेंसीज तो होगी नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी स्टेबिलिटी वो अचीव कर चुके होंगे। ऑलराइट, नंबर 2, there is no resemblance in the elements of subgroup A and B of the same group। वैलेंसी के अलावा गाइस जो ग्रुप में अरेंज थे ये, इनका आपस में कोई भी रिजेंबलेंस नहीं था एक्सेप्ट गाइस वैलेंसी के अलावा। इज दैट ओके? गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। अब इसकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की गाइस लिमिटेशंस क्या थी, कहां कहां पर इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर गाइस हमें डिफेक्ट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन देखते हैं गाइस, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो एग्जैक्टली मैच करती है दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है, लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विद हेलोजन्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूले। जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ गाइस सिमिलर फॉर्मूले फॉर्म कर सकता है ये, जिस तरह से एल्कली मेटल्स करते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हेलोजन्स, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अपन जानते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो H2 फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की गाइस इसके अंदर कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं दी गई। नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसने ये he could not assign a correct position to hydrogen in his table। ऑलराइट, पहला इसका डिसएडवांटेज गाइस क्या था कि हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन को गाइस ये इसके अंदर शो नहीं कर पाया था अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसको असाइन नहीं कर पाया था ये। इज दैट ओके? सेकेंड गाइस देखो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। गाइस आइसोटोप्स अपन जानते हैं क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन गाइस एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बट हैव डिफरेंट मास नंबर्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेंडलीव के मास नंबर अलग है तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन गाइस अपन जानते हैं कि आइसोटोप्स में प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ी गड़बड़ हुई इससे पीरियोडिक टेबल के अंदर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्लासिफिकेशन these should be placed at different places depending upon their atomic masses। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होती है गाइस। ठीक है, तो देखो अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट सी देखो इसका, सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड सेपरेटली, जैसे लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। गाइस ये सारे के सारे फर्स्ट ए जो ग्रुप के अंदर हैं और इनके साथ जो रखे गए हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो सिमिलर एलिमेंट्स को गाइस बिल्कुल अलग अलग रख दिया गया। सेकंड देखो, डिसिमिलर एलिमेंट्स को गाइस एक साथ रख दिया गया, जैसे कॉपर और मर्क्यूरी। ठीक है, लेकिन कॉपर को गाइस 1b में रख दिया गया और मर्क्यूरी को गाइस 2b में रख दिया गया। तो डिसिमिलर एलिमेंट्स को हमने एक साथ रख दिया इसके अंदर। ओके, लास्ट देखो, अनसर्टेनिटी इन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, देखो इसने ये बोला कि जो भी नए एलिमेंट्स है इसके लिए इसने जगह तो छोड़ के रख दी, लेकिन गाइस ये जरूरी नहीं है कि जो नए एलिमेंट डिस्कवर हो वो उनका एटॉमिक मासेस बिल्कुल रेगुलर मैनर में ही इंक्रीज करे। ठीक है, इस देखो उसमें लिखा हुआ भी है, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर in going from one element to the next, so it was not possible to predict how many new elements could be predicted between two elements। गाइस ये प्रेडिक्ट करना बिल्कुल मुश्किल था कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने नए एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो नए एलिमेंट्स को आने को बड़ी अनसर्टेनिटी थी इसकी पीरियोडिक टेबल के आधार पर। तो गाइस ये था हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो गाइस चाहे मेंडलीव हो, चाहे डॉबर्नियर हो, ठीक है, चाहे न्यूलैंड हो, इन सब ने जो आधार बनाया अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाने का, गाइस उन सब ने क्या लिया, इन सब ने एटॉमिक मासेस ले लिया।
जबकि गाइस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो अभी अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसके अंदर इन्होंने जो आधार लिया वो लिया एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर से ज़्यादा इजीली रहा पीरियोडिक टेबल को बनाना, और प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑब्वियसली हम एटॉमिक नंबर से ही जज कर सकते हैं उसकी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बनाते हैं अपन, दैट इज मोज़लेस पीरियोडिक टेबल, जिसको अपन कहते हैं गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो गाइस मोज़ले का जो पीरियोडिक टेबल है इसने आधार बनाया, मोज़ले रिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर। इसने गाइस एटॉमिक नंबर के आधार पर इसने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो गाइस देखो मोज़ले का पीरियोडिक लॉ क्या है, देखिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है गाइस वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, एटॉमिक नंबर का। तो अगर अपन एटॉमिक नंबर को गाइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो आप देखोगे कि आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जो प्रॉपर्टीज होंगी गाइस वो रिपीट करेंगी। ठीक है, तो ये है इसकी पीरियोडिक लॉ मोज़लेस का। ठीक है, और फिर इसके बाद गाइस आई बोर बड़ी कॉन्सेप्ट। इसके अंदर गाइस इसने क्या करा, इसने एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला एलिमेंट्स का। ठीक है, और इसको प्रपोज किया था गाइस रैंग वर्नर बरी। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर गाइस बोर्स टेबल। इज दैट ओके? पर आपको केवल नाम ध्यान रखना है इनके गाइस ये। ठीक है, ओके। तो गाइस पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, क्यों आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की गाइस वो रिपीट कर रही थी। तो आप देखो द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज ड्यू टू द रिअकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल, यानी कि गाइस आउटरमोस्ट शेल। अगर आप देखो इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में सब में गाइस 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो अगर सबके आउटरमोस्ट शेल में गाइस 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब इन सबकी प्रॉपर्टीज जो होगी गाइस वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन हम। तो देखो इसमें लिखा हुआ भी है ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड सो दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, तो गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर नॉट ऑन एटॉमिक मासेस। ऑलराइट, ओके। तो गाइस देखो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप सबने देख रखी होगी होपफुली ये। ठीक है, तो ये होती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप सबके पास ये बनी हुई है, नोट्स में भी आपके गिवन है, प्लस आपके एनसीईआरटी में भी बनी हुई है गाइस, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन अब। ऑलराइट, तो गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अपन आते हैं अब कुछ फीचर्स के ऊपर। वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज को गाइस इसे नाम दिया पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम को गाइस इसे नाम दिया ग्रुप्स। ऑलराइट, तो गाइस ग्रुप की पहले अगर अपन बात करें तो वर्टिकल कॉलम जो होता है इसको अपन कहते हैं ग्रुप। तो गाइस इसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 18 तक। ऑलराइट, एंड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, these groups are numbered from 1 to 18, replacing the older notation of group 1A to 8 थे। ठीक है, इसको गाइस अपन नाम देते हैं 1 से लेकर 18 तक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 19 इस 18 तक नाम देते हैं अपन। ठीक है, इसको अपन अब यूज़ नहीं करते हैं, अपन केवल इसको यूज़ करते हैं अब न्यू नोटेशन को। ऑलराइट, द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, गाइस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके आउटरमोस्ट शेल में गाइस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर
सेम रहेगा. सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इन सबके आउटरमोस्ट शेल में गाइस सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑलराइट. इसके अलावा सिमिलरली द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम गाइस हमने देखा था, इन सबके आउटरमोस्ट शेल में गाइस 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इज दैट ओके? ठीक है. तो अगर अपन ग्रुप्स देखें गाइस, देखो तो ग्रुप का क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है. ग्रुप 1 में होते हैं गाइस एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 13 ग्रुप में गाइस बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप में कार्बन फैमिली, इसके अंदर पिकोजेंस, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन फैमिली के होते हैं. इसके अंदर कैल्कोजेंस या फिर ऑक्सीजन फैमिली के होते हैं. और गाइस ग्रुप 17 जो होता है उसके अंदर होते हैं हेलोजेंस, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह. ठीक है, ये सब होते हैं इसके अंदर. ओके गाइस, जो ग्रुप नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनको अपन कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, इसके अंदर देयर 2 आउटरमोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं. गाइस इन सब के बारे में आप अपनी हायर क्लास के अंदर पढ़ोगे. ठीक है, ये सब चीज़ें आपके हायर स्टडीज़ के अंदर आ जाएगी. ऑलराइट गाइस, एलिमेंट्स इन द जीरो ग्रुप यानी कि ग्रुप नंबर 18, इसको अपन कहते हैं नोबल गैस ग्रुप, क्योंकि ये गैसेस जो होती हैं ये हाईली स्टेबल होती है. ये गाइस किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है. इनके आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इज दैट ओके? ठीक है, तो इनकी जो वैलेंसी होती है गाइस वो 0 होती है. सिर्फ हीलियम को छोड़ दो, अगर हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में गाइस 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो गाइस ये हमारा पूरा ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ. ठीक है, नेक्स्ट देखो गाइस पीरियड्स. पीरियड्स जो होते हैं वो 7 पीरियड्स हैं इसके अंदर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हॉरिजॉन्टल रोज में होते हैं गाइस ये पीरियड्स. ठीक है, देखो अपन आगे देखते हैं इसके अंदर. ओके, तो गाइस कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे एक एलिमेंट के अंदर वो डिटरमाइन करता है उसका पीरियड. हर पीरियड जो होता है गाइस वो स्टार्ट करता है एल्कली मेटल से और गाइस एंड करता है नोबल गैस के ऊपर. ठीक है, तो अगर अपन बात करें गाइस फर्स्ट पीरियड की, तो फर्स्ट पीरियड जो होता है वो वेरी शॉर्ट होता है. देखो यहाँ पर एक टेबल गिवन है इस तरीके से. जो फर्स्ट पीरियड होता है वो वेरी शॉर्ट होता है क्योंकि इसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम. सेकेंड और थर्ड पीरियड है गाइस, ये होते हैं शॉर्ट पीरियड्स क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं. सेकेंड पीरियड में होते हैं लिथियम से नियॉन तक और थर्ड पीरियड में होता है गाइस सोडियम से आर्गन तक. फोर्थ एंड फिफ्थ गाइस ये होते हैं लॉन्ग पीरियड्स. ठीक है, क्योंकि इनके अंदर होते हैं 18 एलिमेंट्स. ये स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं. इनके एलिमेंट्स के नेम भी आप गाइस ध्यान रख लीजिएगा. कुछ कुछ के तो ध्यान है मेरे को भी, कुछ कुछ गाइस मेरे को भी ध्यान नहीं है, तो आप सबको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको जस्ट केवल ध्यान रखना है कि ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं. ठीक है, सिक्स्थ पीरियड जो होता है गाइस उसमें होते हैं 32 एलिमेंट्स, तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है. और सेवेंथ पीरियड जो है उसमें भी होते हैं गाइस 32 एलिमेंट्स, तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड है. ठीक है, ऑलराइट. तो गाइस ये जो पॉइंट्स हैं ये अपन ध्यान नहीं भी रखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इनको चाहे तो अपन स्किप कर सकते हैं. ऑलराइट, तो गाइस ये देखो यहाँ पर मैंने बताया आपको इस तरह से गाइस ये एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियड्स के अंदर गाइस अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, सो द एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. गाइस पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं डेफिनेटली उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं. लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले वैलेंसी बढ़ती है, उसके बाद गाइस वैलेंसी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ भी है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ठीक है, ऑलराइट गाइस ये वाला पॉइंट भी अपन चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है ऑलरेडी एक कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. गाइस ये फॉर्मूला होता है 2n². ठीक है, ऑलराइट. एल शेल में होते हैं गाइस
2 इंटू के जो के शेल था वो पहला शेल होता है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, एल जो होता है गाइस दूसरा शेल होता है 2 इंटू 2 स्क्वायर, एम गाइस तीसरा होता है 2 इंटू 3 स्क्वायर 18। ठीक है, ये अपन सब 9th क्लास में गाइस ऑलरेडी इसको फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो गाइस ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, सो नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स जो हैं वो इसके अंदर इजीली प्लेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट आइसोटोप्स हैं कैन बी प्लेस्ड। ठीक है, आइसोबार्स जो होते हैं, आइसोबार्स यानी कि जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, इनको भी अपन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, इसलिए अपन इनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के ऊपर रखेंगे। ऑलराइट, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं गाइस वो एक साथ आएंगे एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं एक ग्रुप में जो वैलेंसी होती है गाइस उन सब की वो सेम होती है। ठीक है, सो द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज दैट द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the outermost shell of electrons in the in the same group। ग्रुप के अंदर गाइस सारे के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गाइस सेम रहेंगे, और इसको बहुत आसान है याद रखना और टेबल को गाइस रिप्रोड्यूस करना। इज दैट ओके? ठीक है, तो गाइस ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसके अंदर हमने ये देख लिया कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं, किस आधार पर गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो फॉर्म करी गई है। तो यहाँ तक का पोर्शन हमने गाइस आज के लेक्चर में कंप्लीट फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन होपफुली इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस हमारा केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस जो है सीबीएसई के आधार पर फिनिश हो जाएगा। गाइस फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं आएंगे, फिर अपन वीक में एक बार लाइव क्लासेस लिया करेंगे, और लाइव क्लासेस के अंदर गाइस फिर अपन हमारे पुराने चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ऑलराइट, सो थैंक यू।